ससुराल के पुराने सोफे। अरे कारपेंटर भैया जरा सही से काम करना। अरे ये सोफे मेरे मायके वालों ने दिए हैं। अरे बहन, इस सोफे को देखकर तो कोई भी बता देगा कि ये 30-35 साल पुराना है। अब ऐसा मॉडल कहाँ मिलता है। पिछले 4-5 सालों से मैं देख रहा हूँ कि इसे बार बार मुझे रिपेयर करने आना पड़ता है। बहन जी, अगर आप मेरी सलाह माने तो मैं कहता हूँ इन पुराने सोफ़ों को बेच दो और कोई अच्छा सा नए मॉडल का सोफ़ा ले लो। अरे भैया, मैंने आपकी सलाह नहीं मानी। आप अपना काम करो, पैसे लो और जाओ यहाँ से। मेरे घर के मामले में आपको घुसने की जरूरत नहीं है। अरे अरे रहने दीजिए अंकल जी, मेरी माँ जी किसी की नहीं सुनती हैं जब बात उनके सोफे की आती है। अरे कोई बात नहीं बेटा, मेरा तो काम है, मैं सोफ़ा ठीक करके चला जाऊँगा, बाकी मैडम की मर्जी। सोफ़ा वाला सोफ़ा ठीक करके चला जाता है और अपना सोफ़ा पहले की तरह देखकर कुसुम बहुत खुश हो जाती है। पर अपनी सास की खुशी देखकर सीनू को खुशी नहीं होती है और वह अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, हद कर दी है आपने। भला इस पुराने सोफे को बार बार बनवाने से आपको क्या मिलता है? पैसे फिजूल खर्ची में ही तो जाते हैं। माँ जी, मेरी माने तो एक नया सोफ़ा ले लें। इतना पैसा हम इस पुराने सोफे में लगाते हैं, अगर हम उसी पैसे से एक नया सोफ़ा ले लें तो हमारे घर में कितनी अच्छी चीज़ आ जाएगी। अरे बहू, पर नए सोफे की ज़रूरत क्या है? आजकल के सोफों में पुरानी जैसी बात थोड़ी है। अरे एक बार बच्चा कूदा नहीं कि सोफा खट से टूट जाता है। एक मेरा सोफा देख ले, इस पर तेरा पति दिन भर कूदता था और तेरी ननंद यानी मेरा बेटा और बेटी इस सोफे पर खेल कूद कर बड़े हुए हैं, लेकिन आज भी देखो ज्यों का त्यों बना हुआ है। पर माँ जी, पुरानी चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चलती, इसलिए हमें समय के साथ साथ चीजों को बदल देना चाहिए। हाँ हाँ बहू, अब तो तू यही कहेगी। तेरा बस चले तो तू मुझे भी इस घर से निकाल दे। आखिर मैं भी तो पुरानी हो गई हूँ ना। अरे अब तो तुझे नई सास चाहिए होगी ना, क्यों बहू? अपनी सास की ये बातें सुनकर शीनू को अच्छा नहीं लगता और वह मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन शीनू की दोस्त टूनी उससे मिलने उसके घर पर आती है। हाय सीनू, कैसी है तू? अरे शादी के बाद तो तू ऐसे गायब हो गई जैसे ईद का चांद हो गई। लगता है मुझे भूल गई, याद वाद नहीं आती अपनी फ्रेंड्स की? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तू यहाँ कैसे, ऐसे अचानक कैसे आ गई? अरे बता तो दिया होता मुझे पहले कि तू यहाँ आ रही है। अगर तुझे बता देती तो सरप्राइज कैसे देती? ये ले मेरी शादी का कार्ड। अब मेरी भी शादी हो रही है। शीनू, तू जीजा जी के साथ और अपने घर वालों के साथ मेरी शादी में जरूर आना। हाँ हाँ, मैं तो जरूर आऊँगी। वैसे भी मुझे तेरी शादी का कितना इंतजार था। हाँ, तो फिर आ जाना। वैसे अंकल जी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तेरे पापा ने तुझे कितना पुराना सोफ़ा दिया है, उन्हें ये सोचना चाहिए था कि वो ये सोफ़ा अपनी बेटी की ससुराल में दे रहे हैं। अरे नहीं नहीं टूनिया, तू गलत समझ रही है। ये सोफ़ा मेरे पापा ने नहीं दिया, ये तो मेरी सास जी का है। अरे मेरे पापा तो नया सोफ़ा दे रहे थे, मेरी सास ने मना कर दिया। उन्हें अपने इस पुराने सोफे से बहुत प्यार है। ओह माय गॉड, कोई इतना कंजूस कैसे हो सकता है? आखिर तेरी सास इतना पुराना सोफा चला कैसे रही है? अरे तुझे नहीं पता यार, मेरी सास को पुरानी चीज़ों से कितना लगाव है। अरे लगाव है तो क्या, पर लकड़ियों की चीज़ों से कैसा लगाव? पता है तुझे, इस सोफे को देखकर मुझे इतना डर लग रहा है कि कहीं मैं गिर न जाऊं। पता नहीं तुम लोग इस पे कैसे बैठते होगे। अरे ऐसा नहीं है टूनी, मैंने माना कि ये सोफ़ा बहुत पुराना है, मगर आज भी ये बहुत मजबूत है। वो
दिख ही रहा है कि ये सोफा बेचारा कैसे इतने सालों से टिका हुआ है। अब टूनी सीनू के सामने ही सीनू का और उसके घर के सोफे का मजाक उड़ाने लगती है। बेचारी सीनू अपनी फ्रेंड्स टूनी से कुछ नहीं कह पाती। कुछ देर के बाद टूनी तो चली जाती है, पर सीनू गुस्से से लाल पीली होकर अपनी सास के कमरे में जाती है और कहती है, माँ जी, आप मुझे एक समय बता दीजिए कि आप कब ये सोफ़ा बदलेंगी। मैं उसी समय आकर आपसे इस बारे में बात कर लूँगी। ये रोज रोज का ड्रामा मुझे पसंद नहीं माँ जी। अरे बहू, ये दिन तो कभी नहीं आएगा। अब तू अपने दिमाग से नए सोफे की बात निकाल दे और नए सोफे के बारे में तू भूल जा। अरे माँ जी, आप समझती क्यों नहीं? हमारा घर कितना अच्छा है। हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है सिवाय एक सोफे के। इस आलीशान घर में एक सोफे की वजह से हमारी इज्जत घट जाती है। प्लीज़ माँ जी, एक नया सोफ़ा ले लेते हैं ना। बहू, तू एक बात कान खोल कर सुन ले। मैं ये सोफ़ा नहीं बदल सकती। ये सोफ़ा मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है और तेरा पति भी इसी सोफे पर खेल कूद कर बड़ा हुआ है। इस सोफे से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। सीनू अपनी सास के सामने काफ़ी रिक्वेस्ट करती है, मगर कुसुम नहीं मानती और सीनू को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। अब सीनू भी अपनी सास से कुछ कहना बंद कर देती है। समय यूं ही गुजरने लगता है और फिर एक दिन सीनू की ननंद काजल को लड़के वाले देखने आते हैं। घर में जोर शोर से तैयारी चल रही थी। माँ जी, इस सोफे की हालत बहुत ख़राब है। अरे हम तो घर वाले हैं, हम जानते हैं कि इस पर कैसे बैठना है और कितनी देर बैठना है, पर आज घर में मेहमान आ रहे हैं। मुझे डर लग रही है माँ जी कि कहीं ये सोफ़ा उन्हीं लोगों के सामने टूट न जाए। अरे बहू, ये आजकल का सोफ़ा नहीं है कि 4 लोगों के बैठने से तुरंत टूट जाए। अरे ये पुराना सोफ़ा है मेरे मायके का। सीनू अपनी सास को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर कुसुम नहीं मानती और कुछ ही देर बाद घर में मेहमान आ जाते हैं। जब लड़के वाले सीनू की ननंद काजल को देखने आते हैं और उस सोफे पर बैठते हैं, तो उनके बैठने की थोड़ी ही देर बाद वो सोफ़ा चरमराहट की आवाज़ के साथ टूट जाता है। वो लड़का और उसके घर वाले उस सोफे से नीचे गिर जाते हैं। अरे ये सोफ़ा कैसे टूट गया? आप सब ठीक तो है ना? हम कैसे गिर गए आपको नहीं पता बहन? अरे कोई इतना पुराना सोफ़ा भी घर में रखता है क्या? बेटा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? माँ, मेरी चिंता मत करो। आप बताओ, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? माँ, मुझे तो लगता है हम किसी गरीब घर से रिश्ता जोड़ने आ गए हैं। बस इनका घर ही सुंदर है, घर के अंदर की चीज़ें नहीं। अरे इनकी तो इतनी भी औकात नहीं कि ये एक नया सोफ़ा ले सकें, तो ये हमें क्या देंगे? माना कि ये सोफ़ा पुराना है इसलिए टूट गया, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे सामने मेरे ससुराल वालों की इस तरह से इंसल्ट करें। सोफ़ा भले ही पुराना है, पर इस सोफ़े से मेरी सासू माँ की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। बस यही कारण है कि हम घर में कोई नया सोफ़ा नहीं ला रहे हैं, वरना हम चाहें तो अभी के अभी इस घर को सोफे से भर सकते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अगर तुम्हें पता था कि सोफ़ा इतना पुराना है तो मेहमानों को इस पर बिठाया क्यों? अरे इंसल्ट तुम्हारी नहीं, इंसल्ट तो हमारी हुई है, और जिस घर में हमारी इंसल्ट हो जाए उस घर से हम रिश्ता कभी नहीं जोड़ना चाहेंगे। चल बेटा। इसके बाद मेहमान घर से वापस चले जाते हैं और आज कुसुम को एहसास होता है कि समय के साथ साथ चीज़ों को और खुद को बदलते रहना चाहिए। बहू, तू बिल्कुल सही कह रही थी कि पुरानी चीज़ें लंबे समय तक नहीं टिकती, चाहे हम उसकी कितनी भी मरम्मत क्यों न करा लें। वो पुराना का पुराना ही रहता है। आज मेरी वजह से मेरी बेटी का रिश्ता टूट गया। अरे माँ जी, आप दुखी क्यों होती हैं? आज इस सोफे की वजह से हमें लड़के वालों का सच तो पता चल गया। आपने देखा नहीं, लड़के वाले कितने लालची थे।
अगर ले दे के ये रिश्ता हो भी जाता तो हमारी काजल उस घर में कभी खुश नहीं रहती। पर फिर भी बहू, मुझे लगता है कि मुझे अपने इस सोफे की जगह बदलनी होगी। इसका मतलब आप नया सोफा खरीदने की सोच रही हैं माँ जी? हाँ बहू, हम अपने इस सोफे को बेच तो नहीं सकते। मैं इसे संभाल कर स्टोर रूम में रखूंगी और इस घर के लिए नया सोफा लेकर आऊंगी ताकि हमारे घर का कोई मजाक न बना सके। अब कुसुम अपना पुराना सोफा स्टोर रूम में रख देती है और घर के लिए एक नया सोफा ले आती है।